जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। सर गजब का त्योहार मना दिया आपने तो। जहाँ की एक सैनिक को अग्निवीर बना दिया और बोनस के नाम पे बेचारे कहीं प्राइवेट कंपनियों में सोन पपड़ी तो मिलती थी, इनको बोनस भी नहीं दिया। रही बात सैन्य कर्मियों की जो सेवाओं में 7,000 रुपये बोनस दिया। सर क्या कहें सर आपके लिए। मेरे लिए भी, आपके लिए भी और देशवासियों के लिए भी दिवाली में नया प्रकाश पहुंचाएगा। पीएम मोदी एक एक जवान से मिलकर उन्हें रोशनी के पर्व की बधाई दे रहे हैं। जवानों के साथ खुशियां साझा करते हुए पीएम मोदी सबका मुंह भी मीठा कर रहे हैं। हाँ सर, ये वही सैनिक है जो 4 साल बाद अपनी वर्दी को खोजेगा, जो 4 साल बाद अपने फौजी होने के अस्तित्व को खोजेगा और शायद जिंदगी भर यही अफसोस करेगा कि मैंने सेना में जाने के लिए इतनी मेहनत करी, दिन रात मैंने एक किया, सवेरे 4 बजे उठ के मैं दौड़ लगाया ताकि अपनी आर्मी की वर्दी को मैं हासिल कर सकूं। और जब इस मुकाम को मैंने हासिल कर दिया उसके बाद मेरे लिए 4 साल की सेवा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में रख दी गई कि अगर आप ये करोगे तब आप 25% के दायरे में आओगे। सर सोचिए कि क्या क्या किया है, क्या उनके दिल पे गुजर रही है, एक बार आप दिल से जरूर महसूस कीजिए सर। के साथ पीएम मोदी ने दीपावली की खुशियां बांटी और उन्हें त्योहार की बधाई दी। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। सर कौन सी सेना, 4 साल वाली, जो 4 साल के बाद में ये अपने उन पलों को याद करेंगे कि मैं सेना में था, मैंने ड्रेस पहनी थी, मेरे हाथ में AK-47 थी, मुझ में एक देश सेवा के प्रति जोश और जुनून भरा हुआ था और इस जुनून को वो जिंदगी भर मिस करेगा, उस अपने वेपन को वो जिंदगी भर मिस करेगा, अपने उस सेना की वर्दी को वो जिंदगी भर मिस करेगा जिसके लिए उसने दिन रात एक की। कितना उसके लिए दुखदाई पल वो होगा कि अपनी जो ड्रेस है, जो कि एक फौजी बंदा होता है, हम एक भूतपूर्व सैनिक हैं, हम कम से कम ये तो बोल सकते हैं कि हम एक फौजी हैं और जिंदगी भर हमारे नाम के आगे सोल्जर होगा, एक्स आर्मी सोल्जर होगा। लेकिन ये लोग जब जाएंगे, ये सेना में रहते हुए भी अग्निवीर हैं, घर जाके भी अग्निवीर ही कहलाएंगे। तो हम भले मुंह से इनको क्या क्या कुछ भी बोल दें, लेकिन सच्चाई और जो हकीकत है उससे मिलने वाला इसका जो दर्द है, इस सेना के जवान के जो ये सैनिक के दर्द को आप कैसे कम करेंगे सर। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। ये पर्वत हो या रेगिस्तान, समंदर अपार या मैदान विशाल, गगन में लहराता ये तिरंगा सदा हमारा। ये जवानों के साथ त्योहार के उस परंपरा की तस्वीरें हैं जैसे पीएम मोदी हर साल निभा रहे हैं। हर साल जवानों के बीच जाकर दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। इस परंपरा की शुरुआत भी पीएम मोदी ने की, जो हर साल अलग अलग मोर्चे तक पहुंचती गई। इस बार पीएम मोदी हिमाचल के लेप्चा में आईटीबीपी के जवानों के बीच पहुंचे, त्योहार की खुशियां बांटी, सेना के पराक्रम की तारीफ करते हुए दीपावली के त्योहार की बधाई दी। मां भारती के जयघोष की ये गूंज भारतीय सेनाओं और सुरक्षा बल के पराक्रम का ये उद्घोष, ये ऐतिहासिक धरती और दीपावली का ये पवित्र त्योहार, ये अद्भुत संयोग है, ये अद्भुत मिलाप है। अपने घर परिवार से दूर जिन सैनिकों की वजह से पूरा देश अमन चैन के साथ खुशियां मनाता है, पीएम मोदी हर साल दिवाली का त्योहार उन्हीं जवानों के साथ मनाते हैं, पूरे देश को जवानों के त्याग की याद दिलाते हैं। ये सिलसिला 2014 से शुरू हुआ था, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त पीएम मोदी दिवाली मनाने सियाचिन के सैनिकों के बीच गए थे। उसके बाद तो हर दिवाली में पीएम किसी न किसी बॉर्डर पर होते हैं, जवानों के साथ त्योहार की खुशियां बांटते हैं। हालांकि सीएम रहते हुए भी दिवाली के मौके पर नरेंद्र मोदी सैनिकों के बीच कई बार गए।
सर सीएम रहते हुए आप सेना के जवानों के साथ में दीपावली मनाते थे और 2014 के बाद में आपने सियाचिन से लेके आपने दीपावली मनाना शुरू किया। अभी आप हिमाचल में हैं और वहाँ पर आपने दीपावली मनाई। तो सर क्या आप दीपावली इसलिए मनाने गए ताकि आप सेना के अंदर में ये ढूंढ सको कि इनकी पेंशन आपके ऊपर में भारी हो रही है, या इनका एक्स सर्विसमैन कोटा आपके ऊपर में भारी हो रहा है, या इनके रक्षा बजट में हम कैसे कटौती कर सके? तो सर क्या तब से आप ये चीज़ देखने में थे? अगर आपने सेना के जवानों के दुख दर्दों को समझा होता तो आज भूतपूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन के लिए इतने सालों से जंतर मंतर पे धक्के नहीं खा रहे होते। और जो ये नए बच्चे हैं जो सेना में आने के लिए जिनका जुनून है, अपनी दिन रात की तैयारियों के लिए वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं, उनके माता पिता के सपने हैं और उन सपनों को कितने मुश्किल के बाद में वो हासिल कर पाते हैं। 3 साल कोरोना की वजह से भर्ती नहीं हो पाई थी, उस दर्द से वो सोच रहे थे कि आने वाले 3 साल की भर्तियों तक लगातार शायद 2 साल की छूट मिलेगी, 3 साल की छूट मिलेगी, ऐसा कुछ हो ना सका। और अब तो मतलब वो अपनी इस वर्दी के लिए भी मतलब कोई बेचारा एज से चला गया और जो अंदर आ भी रहा है तो उसको ये भरोसा नहीं है कि 4 साल के बाद किस क्राइटेरिया के तहत मुझे रखेंगे, क्या मैं अपनी वर्दी के साथ परमानेंट फौजी कहलाऊंगा या नहीं। चलो मान लिया जाए इनको परमानेंट कर भी दोगे तो इनकी 4 साल के ड्यूरेशन, इनकी सीनियरिटी किस आधार पे आप तय करोगे? सर इस दर्द को आपने महसूस किया जब से? अगर इतने साल अगर आप सेना में रह गए तो आपको इस सेना के जो एक बिल्कुल दर्द को छूने वाला पहलू है उनको तो आप समझते, और अच्छा करने की बजाय सर आपने ये किया कि परमानेंट सेना को छोड़ के भी आपने अग्निवीर ला दिया। भारत की सेना और सुरक्षा बलों का राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान रहा है। आजादी के तुरंत बाद इतने सारे युद्धों का मुकाबला करने वाले हमारे जाबाज, हर मुश्किल में देश का दिल जीतने वाले हमारे योद्धा चुनौतियों के जबड़े से जीत को छीन कर लाने वाले हमारे वीर बेटे बेटियां। सर हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो बस यही चाहते हैं, आपने इतना बढ़िया काम किया है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 हटा के हो, तो जब इतने अच्छे काम में ये आप अग्निवीर का ग्रहण क्यों लगा रहे हैं? सर प्लीज हमारे आप लोगों से हाथ, एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं सर, अपने इतने अच्छे कामों को कृपया अग्निवीर रूपी ग्रहण लगा के इसको खत्म ना करें। अग्निवीर योजना को वापस बंद करें, जो बच्चे भर्ती हो चुके हैं उनको उसी सीनियरिटी के आधार पर उनको आगे भी रखें, और अग्निवीर की जगह जो हमारी परमानेंट या जो हमारी पुरानी भर्ती व्यवस्था थी सर उसको ही जारी रखें। क्योंकि देश की सुरक्षा भले अभी आपको कोई नज़र आ रही हो ना आ रही हो, लेकिन आप खुद सोचें कि एक ट्रेनिंग जो 9 महीना हुआ करती थी या 1 साल से ऊपर हुआ करती थी ट्रेनिंग, उसमें शामिल करके 6 महीने के पैमाने में आप सेट करके उसको भेज दे रहे हो। कैसे बंदा वो एनएसजी में जाएगा, कैसे वो आरआर में जाएगा, कैसे सेना में वो अपने आप को मतलब वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि मैं फौजी हूँ, सिविलियन हूँ, क्या हूँ। एक जो देश की रक्षा पंक्ति होती है जिसमें कि इंडियन आर्मी एक प्रो वर्जन है, उसके साथ ही खिलवाड़ 4 साल का। सर प्लीज इसको बंद कीजिए, मेरी आपसे यही गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।